स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करके तय लक्ष्यों को निर्धारित समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह ने कहा है कि स्वरोजगार से ही आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। सीएम ने आगे कहा है कि विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को बैंकों से लोन लेने में कोई समस्या ना हो, इसके लिए सभी बैंकर्स के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जाए और लोगों को स्वरोजगार से जुड़ने के लिए और उनकी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सभी जनपदों में स्वरोजगार के लिए कैंप लगाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाकर राज्य की प्रगति में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। उत्तराखंड सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को खोलने का आदेश जारी किया था, जिसको लेकर सामाजिक संगठन और विपक्षी पार्टियां सरकार के इस निर्णय के खिलाफ जुबानी हमला कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन स्कूलों में किया जा रहा है और उसके लिए अलग से अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। लेकिन अगर इस सबके बीच कोरोना की तीसरी लहर आती है तो फिर उत्तराखंड में भी सरकार अपने स्तर पर विचार करेगी और स्कूलों को पुनः बंद करने का काम करेगी। और स्कूल में बच्चों को बुलाने से पहले हमने अपना स्कूल खोला था और स्कूल के स्टाफ को, अध्यापकों को इसीलिए बुलाया था ताकि बच्चों को स्कूल में आने से पहले सारी मुकम्मल व्यवस्थाओं को कर दिया जाए। ये सब व्यवस्थाएं करने के पश्चात हमने स्कूल खोला है और ज्यादा संख्या में नहीं खोला है, 9 से 12 खोला है। और जैसे ही लगेगा कहीं से भी मैसेज आएगा कि तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है तो हम बिल्कुल स्कूल को बंद करेंगे। हम बच्चों के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते। एक तीर से 2 निशाने साधने जा रही है। बीजेपी प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान शुरू करना चाह रही है और इसके तहत प्रदेश में 25,000 कार्यकर्ताओं को कोविड की 3rd वेव के मद्देनजर एक्टिव रूप से तैयार किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने बताया है कि कल से अधिवेशन शुरू होने जा रहा है, जिसमें ग्राम सभा स्तर तक कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे। और हमारे संगठन मंत्री के रूप में कार्य करते उन्होंने हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को की सरकार हर गांव में, हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रशिक्षित कार्यकर्ता समाज को सजग रखते हुए, जागरूक करते हुए अगर तीसरी लहर की कोई ऐसी आशंका होती है तो उस समय वो अपने बूथ में, अपने गांव में जितने लोग हैं उनके बीच में इस प्रकार की सजगता लाने का काम, जागरूकता लाने का काम करे। यूकेडी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा है कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी और एरी ने कहा है कि 30 अगस्त तक प्रदेश के सभी जिला सम्मेलन संपन्न करा दिए जाएंगे। और इसी के साथ काशी सिंह ने कहा कि भू कानून को लेकर 12 अगस्त को जिला मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा और उसके बाद 23 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। हमने ये तय किया है कि प्रदेश के सभी जिलों के जिला सम्मेलन 30 अगस्त तक पूरे कर दिए जाने चाहिए। वो अपने अपने डेट में अपने सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। उसके बाद वो जिलों के जो अध्यक्ष चुने जाएंगे वो सभी मछली ब्लॉक जो हमारे हैं विकास खंड, उनका गठन 15 सितंबर तक संपन्न करा लेंगे। वह उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां जोरों पर हैं। आप नेता मनोज आर्य ने बीजेपी सरकार को पूरी तरह से असफल बताते हुए कहा कि पिछले 20 सालों में बीजेपी और कांग्रेस ने जनता को ठगने का काम किया है। जिस उद्देश्य के साथ प्रदेश का गठन किया गया था उसे बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने पीछे रख दिया है। प्रदेश विकास के क्षेत्र में कई साल पीछे है। प्रदेश के प्रशिक्षित बेरोजगार रोजगार के लिए भटक रहे हैं और रोजगार के लिए कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है। और आप 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और दिल्ली की तरह उत्तराखंड को भी विकास की राह पर ले जाएगी। आजकल हमारे केजरीवाल जी की जो उनकी एक वैन लॉन्च हुई थी हरिद्वार में, तो हरिद्वार से अभी आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी के श्री केजरीवाल जी ने यहाँ पे सभी 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। तो इससे स्थानीय लोग काफी खुश हैं क्योंकि उनको एक विकल्प के रूप में एक पार्टी मिल रही है जिनका वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बाजपुर में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा वर्कर्स का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रदर्शन जारी है और इस दौरान आशा वर्कर्स ने धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
और मांग पूरी किए जाने की अपील की। आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में प्रदेश भर में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रही हैं और जिसके चलते बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मिली, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि चर्चा चल रही है, जब तक चर्चा चलेगी तब तक जो है हम लोग भी हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल हम लोग नहीं तोड़ेंगे, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग जो है अपना ना तो ये हड़ताल तोड़ने वालों में से नहीं है। कोटद्वार में भी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने काम का बहिष्कार किया है। आशा कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में एकत्र होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं इस आंदोलन को आम आदमी पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया है। प्रवक्ता अरविंद वर्मा और आप कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल पहुंचकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल रखेंगे। आगे भी पिछली बार भी हमने 2 साल पहले भी हमने तीन महीने की लगातार हड़ताल करी थी, जिसमें हमारा 5,000 रुपये जो खंडोड़ी जी ने करा था वो हमारा उन्होंने 5 साल का रोक के रखा हुआ था। तो जब हमने 3 महीने की लगातार हड़ताल करी तो सरकार को मजबूर होकर के वो पैसा हमको देना पड़ा। 21,000 रुपये मानदेय की बात है, बिल्कुल उचित है। 10,000 रुपये जो इन्होंने कोविड के समय काम किया उसका 10,000 रुपये मिलना बिल्कुल वाजिब है। जो इनकी मांग है, इनको पेंशन होनी चाहिए, ये भी मांग वाजिब है। और साथ ही साथ इनके लिए अलग फंड होना चाहिए। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लोग और स्वास्थ्य कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं। टीकाकरण को लेकर लोग अस्पतालों में न तो मास्क लगा रहे हैं और न ही 2 गज की दूरी का प्रयोग कर रहे हैं। मामला जसपुर का है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मचारी दूसरों को सोशल डिस्टेंसिंग की नसीहत देते हैं, लेकिन वे खुद ही अस्पताल में नियमों का उल्लंघन करते नजर आते हैं। वहीं वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए भी आने वाले लोगों को कर्मचारी स्टाफ की कमी बता रहे हैं। कोई ना कोई मास्क है ना कुछ ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे तो कोविड-19 की बस ऐसे ही हो रहा है, कोई नहीं है, कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं, और स्टाफ की भी बहुत ज्यादा कमी है। करीब पतरामपुर में एज ए CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर पोस्टेड हूँ और मैं करीब 4,000 वैक्सीन फिलहाल पतरामपुर की जनता को लगा चुका हूँ। यहाँ की जनता बहुत लेकिन MIC ने मुझसे बोला कि तुमको कोरोना का टीका लगाओ, और जो गर्भवती और बच्चे हैं वो लोग परेशान हो गए वहाँ टीका लगाने के लिए। आशा धरना चल रहा है। गर्भवती जो आ रही है अपने मन से आ रही है, 2-4 आ रही है, तो उनको भी होना। उत्तला छोड़ो से ब्रेक कर चलता हूँ के हाथ से। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और 4 धाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी। उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wecd.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और 4 धाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी। उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए बाद स्वागत है आपका। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। मसूरी में गांधी चौक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर भूस्खलन होने से रास्ता बंद हो गया, तो वहीं भूस्खलन से आए मलबे ने एक घर को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और रास्ते को साफ किया। साथ ही लोगों की सुरक्षा के लिए कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिससे किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। कर्णप्रयाग विकासखंड के कोलसो इलाके में तेज बारिश होने से भूस्खलन हो गया है। भूस्खलन होने से सड़क पर जाम लग गया। सड़क पर जाम लगने से आधा दर्जन गांव का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया। इधर सड़क पर मलबा आ जाने से लोग परेशान होते दिखे। हालांकि भूस्खलन से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। सपोर्ट मिली ना दीवार से। सितारगंज के ग्राम बैकुंठपुर में नवदंपत्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पति की मौत के बाद पत्नी मौके से गायब है, मगर पत्नी का भी शव गांव स्थित तालाब के किनारे पेड़ पर लटका हुआ मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। युवक ने 8 माह पहले ही युवती से प्रेम विवाह किया था। और मैं अपना सामान घर में रखते ही तुरंत आया, यहाँ पे देखा कि पुलिस स्टाफ पूरा आके आने के बाद में पूरी सब मौका मुआयना करने के बाद डेड बॉडी उतारी गई है। उसकी पैकिंग प्रक्रिया चल रही है। लड़की भाग के आ गई लगभग रात 9:30 बजे। फिर दोनों पक्षों ने बहुत कोशिश करी ढूंढने की, पर कहीं पता नहीं लगा। सुबह ही खबर मिला कि लड़की की जो लाश है वो टैगोर नगर के इलाके में रतनदास जी के जो आवास खाली पड़ा था उस पर फांसी लगा के उन्होंने आत्महत्या कर ली। अधिकारी महोदय सितारगंज द्वारा 2 बार पर सूचना दी गई है कि एक जो दीपा मंडल है उस लड़की ने जो है फांसी लगा ली है टैगोर नगर शक्ति नगर में।
तो उनके उसमें जो है मैं यहाँ पे पहुँचा और देखा कि लड़की की जो बॉडी है वो सुरक्षा दृष्टि हुई मिली है और जिसका पंचनामा भर के जो है सिविल भिजवाया जा रहा है। वहीं लक्सर के अकोड़ा गला गांव के पास एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है, तो वहीं पुलिस मामले को दर्ज करते हुए जांच उसने शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मृतक युवक की पहचान अभिषेक खड़ंजा निवासी के रूप में हुई। हालांकि अभी यह पता नहीं लगा है कि मृतक युवक ने आत्महत्या की है या गलती से ट्रेन की चपेट में आ गया। अकोड़ा कला से थोड़ा आगे लक्सर की तरफ एक व्यक्ति मालगाड़ी से कटकर मर गया है। तो सूचना पर हम यहाँ आए हैं। तो यहाँ पर हमने आके देखा तो ये जो मृत व्यक्ति है इसका नाम अभिषेक है, पिता का नाम ओम कुमार और उम्र 21 वर्ष। ये खड़ंजा कुतुबपुर के रहने वाले हैं और परिजनों द्वारा बताया गया कि हमें नहीं मालूम कि क्या बात थी, लेकिन हमें जब यहाँ पर पता चला कि कोई व्यक्ति है तब हमें पता चला। काशीपुर पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया है कि ढिला नदी के किनारे पर्वतीय कॉलोनी के पास अज्ञात शव पड़े होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच कर रही है। जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर मृतक के दोस्तों से पूछताछ की और दोस्तों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। मतलब जो अपने 2 दोस्तों के साथ जो है घटना स्थल की ओर आता हुआ देखा गया था। इसी क्लू के आधार पर आगे की कार्रवाई की गई है और दौरान जांच और दौरान विवेचना जो है 2 लोगों के आंशिक प्रकाश में है, एक मुकुल भगत और दूसरा ब्रह्मपालू पप्पू। इन दोनों को जो है अरेस्ट किया गया है और इनके द्वारा जो है मृतक मुनीष को गला घोट कर हत्या किया गया था। उसमें जो गमछा प्रयोग किया था वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। उधम सिंह नगर के गदरपुर थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना को पुलिस ने खुलासा उसका कर दिया है। पुलिस ने लूट के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने आरोपियों से 14,000 नगद समेत अन्य सामान बरामद किया है। दरअसल 30 जुलाई को आरोपियों ने कैश कलेक्शन कंपनी के कर्मचारी को दिन दहाड़े लूट का लिया था उसे और 25,000 नगद और टैब की लूट की थी। ये हमारे जो 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, 2 वो हैं जो एक्टिवली जिन्होंने मोटरसाइकिल में जो सवार थे, उसमें से एक जसेब है जिससे कि जो है 25 से 50 रुपया बरामद हुआ है लूट का। जो है जतीन नाम है, उससे जो है 2900 रुपया और एक 315 फुट का तमंचा माई, एक जिंदा कारतूस। मसूरी माल रोड पर बैरियर के पास लोगों से मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और जिसको लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी युवा मोर्चा ने नगरपालिका सीएमओ से कहा है कि पीआरडी जवान ने लोगों से जबरन मारपीट करते हुए अभद्रता की है और पीड़ितों पर पुलिस से दबाव बनवाकर राजीनामा कराया गया है। बीजेपी युवा मोर्चा के लोगों ने पीआरडी जवान की निलंबन की मांग की है। में राजीनामा जो भी हुआ है, लेकिन ये कहते हैं कि राजीनामा के बाद भी उसने इन्हें मारा है और इनका हाथ छोड़े हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय घटना है। इसलिए हम आज नगरपालिका में आए हैं और नगरपालिका में इस पीआरडी जवान के खिलाफ जो है हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि इसे तत्काल प्रभाव से यहाँ मसूरी से जो है अन्यत्र जगह या तो निलंबित किया जाए, नहीं तो इसे अन्यत्र जगह भेजा जाए, क्योंकि मसूरी की जनता के लिए और मसूरी के पर्यटकों के लिए ऐसी जो घटनाएं हो रही है यह अशोभनीय है। भाई जी ये गलत बात है, ये गलत बात है। गाड़ी अंदर घुस गई, स्कूटी भी नहीं आ रही अंदर। कोटद्वार के लालपानी सुनहर रोड पर हाथियों से सुरक्षा को लेकर दीवार का निर्माण कराया जा रहा है ताकि हाथियों की चहलकदमी को गांव में आने से रोका जा सके, मगर ठेकेदार के द्वारा मानकों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। घटिया निर्माण कार्य को देखते हुए वन विभाग ने कार्य को रुकवा दिया है। हालांकि डीएफओ का कहना है कि वन विभाग के पास बजट नहीं है, यह कार्य अर्जेंसी की बेस पर कराया जा रहा है। वो अपनी दबंगई से इस दीवार को बना रहे हैं और इसके जो मानक हैं वो पूरे फुलफिल नहीं हो रहे हैं। और जब इस बारे में हमारी जो संबंधित विभाग है उससे बात हुई वन विभाग से, तो उनका ये कहना है कि हमारे पास अभी कोई फंड नहीं है इस दीवार को बनाने के लिए। तो यहाँ पर दोनों बातों में विरोधाभास भी नजर आता है और कहीं ना कहीं एक
छलावा किया जा रहा है स्थानीय जनता के साथ। कुंभी चौड़, लालपानी और ये जो ग्रास्टनगंज का क्षेत्र है, इसमें हाथियों का आवागमन काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो इसी को देखते हुए वहाँ पे हाथी दीवार का बनाया जाना प्रस्तावित है। तो जैसे ही बजट उपलब्ध कराया जाएगा उसमें कार्य शुरू कराया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।